जी ये आप बाद में लिख लेना, एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी पहले डेरिवेशन होती थी बच्चों, अब नहीं है। ये समझ लो एक तरह से लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के दो फॉर्मूले हैं बच्चों, एक ये याद कर लो क्यू स्क्वायर बाई 2c और एक हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो या क्यू स्क्वायर बाई 2c। एक कैपेसिटर है जो वी बैटरी से कनेक्टेड है, उसकी एनर्जी इतनी होती है। इसकी डेरिवेशन आती थी पहले कि कैसे आया ये, अब डेरिवेशन इन्होंने सिलेबस में डिलीटेड लिख दिया। तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से। बोला यहाँ से बैटरी से इसके अंदर एनर्जी जाएगी, तो कितनी एनर्जी आएगी? तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ सी वी स्क्वायर। बस वैल्यू डालनी है। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना दे रखा है? 10 का स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर। ये 5/2 क्या हो जाएगा? 2.5। 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100 यानी 10 की 2 पावर, इसमें से 2 कम हो जाएगी ना, 6 में से 2 कम हो, कितनी आई? 4। तो इतनी एनर्जी आ गई। एनर्जी कितनी आई? 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, एक और बात है वो भी बता देता हूँ। दूसरी बच्चों एक फॉर्मूला है, उसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एनर्जी तो यही है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों। वॉल्यूम कभी किसी का निकालना है ना, तो वो होता है एरिया इंटू सेपरेशन। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सेपरेशन है और उसका एरिया, एरिया को सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आए। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर उसके नीचे सर्कल का एरिया होता है ना, तो एरिया इंटू हाइट किसके बराबर? वॉल्यूम। किसी का भी वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आपके लिए, तो ये जो कैपेसिटर है, हमने दिख रहा है कैपेसिटर का, हमने याद है सबसे पहले दिन डेरिवेशन करी थी। कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको यहाँ डालेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू डालते हैं। क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। साथ में वोल्टेज है, नीचे क्या है? ए इंटू डी। यहाँ तक बात समझ में आई? ए से ए कट गया, डी इंटू डी क्या बन गया? डी स्क्वायर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, पढ़ा याद है? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। डीवी को V कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच के सेपरेशन को D कहते हैं। तो E किसके बराबर होता है? V बाई डी। ये जो V बाई डी है, इसको हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, तो V बाई डी हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो ये V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर E स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, तो V बाई डी को E लिख दो तो E स्क्वायर। तो ये बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये। हाँ, डेरिवेशन समझ लो, कुछ समझ लो। डेरिवेशन आती नहीं है वैसे, कि तुम्हें मैंने करके दिखाया कैसे आई है। तो एनर्जी डेंसिटी मान लो आ भी गई। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने। तो ये एनर्जी निकलना समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट भी बता देता हूँ, तुम नोट कर लेना, अगली क्लास में या कंटिन्यू कर लेंगे या आपको होमवर्क भी मिलेगा। दूसरा कंसेप्ट है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ना इधर दिखा दे फोन को, यहाँ से दिख रहा है? ध्यान से सुनना। टॉपिक का क्या नाम है? लॉस ऑफ एनर्जी। ध्यान से, मैं अभी आपको ये क्वेश्चन लिखवा, मेरे लिए 2 लाइनें छोड़ देना है। एक कैपेसिटर है बच्चों 100 माइक्रोफैरेड का, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है, 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। पता क्या होता है? कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है। कितनी देर में? 0.1 सेकंड में चार्ज हो जाता है। बैटरी लगाते हैं कैपेसिटर, फट से चार्ज हो जाता है। जैसे ये चार्ज हो गया, इसके अंदर चार्ज आ जाता है, सिर्फ चार्ज, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस वाला कनेक्टेड है, ये क्या है? माइनस। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसको बैटरी से हटा दिया गया, ये चार्ज है। कैपेसिटर चार्ज, जैसे ही चार्ज हुआ, इसको बैटरी से हटा के 100 माइक्रोफैरेड का एक और अनचार्ज कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट, बैटरी हटा के एक नया कैपेसिटर लगा दिया, ऊपर भी 100 माइक्रोफैरेड था, ये चार्ज है। जैसे ये बैटरी से चार्ज हुआ, इसको हटा के एक नया अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया। बोला यहां से यहां तक में कितना एनर्जी का लॉस हुआ? इसी का कुछ एनर्जी इसमें चला जाएगा, इसी का कुछ एनर्जी इसमें चला जाएगा बैटरी हटाने। तो बोला कितना लॉस हुआ वो बताओ, ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन लिखवा दूंगा, क्वेश्चन समझ में आया?
तो 100 volt battery, 100 microfarad capacitor is connected to this battery. When it is fully charged, battery is removed. Another uncharged capacitor is connected across the same charge capacitor. What is the energy, loss of energy in the system? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें सारे क्वेश्चन हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैपेसिटर के, आप करना, ये एमटीजी बहुत अच्छी बुक है, ध्यान से सुनो। तो हमने क्या करना है, पहले इनिशियल एनर्जी निकालनी है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एनर्जी, इसको यूआई ले लेते हैं। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, याद कर लो, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर। इस सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं, तो यूआई इनिशियल एनर्जी। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 100 माइक्रोफैरेड, माइक्रो माइनस 10 की पावर -6, वोल्टेज कितना दे रखा है, 200 का स्क्वायर। ये इससे कट गया है ना, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं, तो ये 2 × 100, 100 क्या होता है 10 की पावर 2 में, क्यों नहीं काटा, वो पावर के लिए, पावर अच्छी लगती है ना कम होती हुई। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसके 2 जीरो इधर भी हैं, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर क्या हो जाएगा 4, क्यों नहीं काटा, देखा मैं नहीं करा, अब काटूंगा मैं, कट रहा है ना इधर। तो ये देखो 4 और 2 6, 6 से -6 कट गया, देखा, इसलिए नहीं काटा था मैंने। तो ये इनिशियल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई, 2 जूल, पावर का काम तमाम हो गया, है ना, देखा। अच्छा यहां तक समझ में आया, जब ये यहां तक ठीक है, इनिशियल एनर्जी खत्म। अब फाइनल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको यूएफ ले लेते हैं, फॉर्मूला वही है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि भैया इसके पास तो बैटरी नहीं है, एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगाने जा रहे हो आप, वोल्टेज तो है ही नहीं इस पे, है ना, तो वोल्टेज जीरो नहीं है, इसका चार्ज स्टोर है, उसकी वजह से वोल्टेज आएगी इसमें। तो वोल्टेज कहाँ, इसकी तो वोल्टेज थी 200, तो मैंने यहाँ 200 डाल दी थी, इसकी एनर्जी के लिए वोल्टेज भी तो चाहिए, तो उसमें फॉर्मूला हमने वही लगाना है, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ C2 ये V2, C2 में क्या लेने वाले हैं हम, ये पूरा कैपेसिटेंस, ये पैरेलल में है ना, तो 100 + 100 कितना होगा 200, तो C2 में हम 200 डालने वाले हैं, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द फाइनल सिस्टम। लेकिन V2 तो है ही नहीं, V2 यहीं से निकलेगा, यहां लिखना है अपने अकॉर्डिंग टू, मैं बोल रहा हूं तुम लिख लेना, यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस बैटरी से इसको चार्ज किया गया, यही चार्ज तो यहाँ है, इसके पास एक्स्ट्रा कोई चार्ज है नहीं, यही चार्ज तो इसी में गया ना, कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, Q1 बराबर Q2 के होगा, Q1 मतलब चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द अदर सिस्टम। Q1 किसके बराबर होगा, Q2, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, इधर Q1 किसके बराबर होगा, Q2, है ना, दिख रहा है देखो पीछे, Q1 इज इक्वल टू Q2, ये दिख रहा है। Q का क्या फॉर्मूला होता है, CV, तो C1 V1 किसके बराबर होगा, C2 V2 के। C1 कितना दे रखा है 100, 10 की पावर -6 भी आएगा। V1 कितना दे रखा है 200, C2 कितना है, C2 इस सिस्टम का होगा 100 + 100 कितना हुआ 200, और V2 नहीं पता, 200 से 200 कट गया, V2 निकल गया ना, V2 कितना आ गया 100 वोल्ट, तो यानी दूसरे में कितनी बैटरी हो गई 100। समझ में आया V2 कैसे निकला, ये कंसेप्ट क्या याद रखना, Q1 इज इक्वल टू Q2, तो Q1 क्या होगा C1 V1, Q2 क्या होगा C2 V2। C1 पता है, V1 भी पता है, C2 पता है इस पूरे सिस्टम का, इसका V2 नहीं पता, V2 निकल जाएगा यहाँ से। अब ये V2 हम वहां डाल देंगे फाइनल एनर्जी में, तो हमें C2 पता है, C2 कितना गया, ये C2 है ना, 100 + 100 कितना हो गया 200। अच्छा तुमने देखा मैंने वो माइक्रो की इधर वैल्यू नहीं डाली, क्यों नहीं डाली बताओ, क्योंकि यहाँ भी -6 वहां भी -6, वो कट जाना है, इसलिए मैंने डाली नहीं, तो डालने में डाल देना तुम। तो इधर C2 हो गया 200 × 10 की पावर -6, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है 100, ये तो उठक बैठक हो गई, यहाँ तक बात समझ आई। तो ये इससे कट गया 100, हाँ वेरी गुड, 100 का स्क्वायर एक लड़के ने देखा, बस कितनी पावर आई देख रहे हो, 2 2 4 2 6, और ये भी 6 कट गए, 0 नहीं 1 गधे 0, जब सब कुछ कट जाता है तो क्या बचता है 1। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी समझ में आई। देखो पहले कितनी एनर्जी थी 2 जूल, बाद में कितनी हो गई 1 जूल, कितने का नुकसान हुआ 1 जूल। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, इनिशियल 2 फाइनल 1, 2 - 1 1,
ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, देख रहे हो वैल्यू कितनी बढ़िया आ रही है। ये बात समझ में आया? समझ में आया? पॉज कर दे बेटा, अभी मैं इनको बताता हूँ।